आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन पीएम मोदी देश छोड़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी हार मान ली है और वो युद्ध का मैदान छोड़ चुके हैं। मैंने आज अखबारों में भाजपा के कुछ विज्ञापन देखे। वे चुनाव जीतने के लिए देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कार्यकाल और 11 साल तक प्रधानमंत्री रहकर पीएम मोदी के पास अपने किए गए कामों के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी इस देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या आने के बाद देश पूरा इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किए। वो बम ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज फिर ऐसे बम ब्लास्टों के बारे में और कुछ नया मुद्दा चर्चा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने लगभग 37% वोट प्रतिशत हासिल किया। आने वाले 4 वर्षों में हमें कांग्रेस सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए लगातार आंदोलन की योजना बनानी होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस सरकार के तहत तेलंगाना वैसा ही है जैसा बीआरएस पार्टी के शासन में था। लोगों का कहना है कि वे बदलाव चाहते थे और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वही भ्रष्टाचार और झूठे वादे जारी है। नैतिक मूल्य हैं। पूर्व सीएम केसीआर और वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी दोनों ही राजनीतिक में निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वे जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही घृणित है। वे व्यक्तिगत हमले करने की कोशिश करते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को बचा रही है। केटीआर की प्रक्रिया मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बीजेपी के स्लिप ओवर के बाद आई है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने मूसी का कल परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए किशन रेड्डी की अचानक चिंता पर सवाल उठाया। उन्होंने तेलंगाना सरकार के प्रस्तावित फार्मा सिटी परियोजना के खिलाफ विकाराबाद जिले के लगाचेरला गाँव में विरोध प्रदर्शन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए स्लिप ओवर को एक चाल करार दिया। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना से प्रभावित स्थानों पर रात्रि विश्राम किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेड्डी ने उन लोगों को मदद का वादा किया जिनके मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना के कारण विस्थापित होने की संभावना थी।
दिलजीत दोसांझ को शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी गाने पर प्रस्तुति देने से परहेज करने के तेलंगाना सरकार के नोटिस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने कहा, देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह राज्य और समाज के हित में है। हमने आयोजकों को वह पत्र जारी कर दिया है, यह अनिवार्य भी है। हमने अनुरोध किया है कि शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी की भी गाने पर प्रदर्शन न करें, क्योंकि इसके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 13 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों को 140 dB से ऊपर के चरम ध्वनियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए यह स्तर 120 dB तक कम हो गया है, इसलिए लाइव शो के दौरान मंच पर बच्चों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जहां चरम ध्वनि दबाव का स्तर 120 dB के ऊपर है। तेलंगाना सरकार किसी भी नशीली दवाओं की संस्कृति, शराब या हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। हाइड्रा के अधिकारियों ने आज वंदनापुरी कॉलोनी अमीनपुर में अवैध निर्माणों को निशाना बनाते हुए डिमोलिश किया। यह ऑपरेशन सर्वे नंबर 848 द्वारा पहचाने गए एक विशेष स्थल पर केंद्रित था, जहां अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स ने रोडवेज सहित सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था। इन स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए भारी मशीनरी तैनात की गई थी। ऑपरेशन के दौरान किसी भी संभावित अशांति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पुलिस उपस्थिति स्थापित की गई थी। इन जल निकायों की FTL सीमा के भीतर निर्मित बड़े शेड, परिसर की दीवारों और विला को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन में भारी मशीनरी शामिल थी। जबकि बरसात का मौसम लगभग समाप्त होने वाला है, हाइड्रा ग्रेटर हैदराबाद सीमा के भीतर 8 झीलों को फिर से जीवंत करने के लिए शुरू में कार्रवाई में जुट गई है। कर्नाटक के कांग्रेस की गारंटी को लेकर महाराष्ट्र में PM मोदी के भाषण पर कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने कहा, PM मोदी झूठ बोल रहे हैं। यह वोट पाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को गुमराह करना है। हम कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे। हम कर्नाटक गारंटी के संबंध में गलत जानकारी फैलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बना रहे हैं। बेंगलुरु से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक बच्चे को उसके बाप ने पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, उसने बेटी की हत्या के बाद वारदात को छिपाने की कोशिश भी की। वह अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्चे के शरीर पर कई गंभीर घाव हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला बेंगलुरु के कुमारस्वामी लेआउट इलाके का है, जहां से पुलिस को खबर मिली थी कि 14 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजन अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे थे। बच्चे की अर्थी तैयार की गई थी। हालांकि पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बच्चे के सिर में और शरीर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। शरीर पर कई गहरे घाव भी मिले हैं। इसके बाद पुलिस का शक परिजनों की तरफ जा रहा था। आसपास के लोगों से और परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि पिता रवि कुमार अपने बेटे की मोबाइल में लगे रहने की आदत से बहुत परेशान हो गया था। वह उस पर काफ़ी गुस्सा भी करता था। परिजनों ने बताया कि बच्चा गलत संगत में भी पड़ गया था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के लिए राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी की वजह से तमिलनाडु जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। एक तरफ केंद्रीय टैक्स में कटौती और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की वजह से राज्य सरकारों को वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों राज्य सरकारों पर बोझ डालते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को केंद्रीय टैक्स का हिस्सा बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए, तभी राज्य विकास योजनाओं को लागू कर सकता है और केवल वित्तीय प्रबंधन पर कार्य कर सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर हिस्सेदारी को नियमित करने के लिए व्यवस्थित उपाय आवश्यक है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।